है ना। आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है? सर मैंने डबल मैथ फिजिक्स में मास्टर अपना बीएससी की हुई है और माशाल्लाह। इंग्लिश लिटरेचर में मैंने मास्टर्स किया हुआ है, बीएड क्या? किया हुआ है। तो आप बेसिकली पहले क्या करती थी? सर मैं ऑफिशियली क्विट किया था मैंने तकरीबन 1.5 से 2 साल पहले टीचिंग लाइन से। जी। मैंने इवन अपने मियाँ की खुद शादी करवाई है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक इंशाल्लाह उनको साहिब औलाद करे। हाँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज टीचर्स डे की मुनासबत से एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम आपके लिए लाए हैं। सबसे पहले देखें कि आज पूरी दुनिया में टीचर्स डे मनाया गया था। आज हम आए हैं जी मोमो एंड को। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि ये एक फीमेल टीचर है, उन्होंने टीचिंग छोड़कर ये वाला काम शुरू किया मोमोज का। ये इसकी जो लोकेशन है वो पूरे वाला मेन कॉलेज रोड गर्ल्स एमसी हाई स्कूल के बिल्कुल साथ है। इनके जो टाइमिंग है वो शाम 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक होते हैं। इनका होम मेड सारा फूड होता है। इनके पास 2 आइटम होती है फ़िलहाल, एक कॉफ़ी होती है और एक जो है वो ये मोमोज़ होते हैं। मोमोज़ हमारे पंजाब में बहुत कम मिलते हैं। ये कराची या लाहौर बड़े शहरों में यानी मिलते हैं, छोटे शहरों में बहुत कम। तो चलते हैं आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसी टीचर से, एक ऐसे लेजेंड से कि जिन्होंने अपनी औरत होने के नाते किसी भी चीज़ को बलाए ताक रखते हुए एक कामयाब छोटे से बिजनेस का आगाज़ किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी इज़्ज़त के साथ, बड़ी ऑनर के साथ अपनी और अपने बच्चों की जो है वो परवरिश कर रही। ये देखिए नाजरीन, इन्होंने बहुत ही छोटा सा एक सेटअप एक रक्शे में बनाया। ये हर चीज़ जो है अपने घर से तैयार करके लाती है। अभी इनसे पूछते हैं कि इनके पास कौन कौन सी डिशेस होती हैं। ये देखिए चूल्हा भी यहाँ रखा है, यानी हर चीज़ फ्रेश ताज़ा यहाँ पे तैयार करती है और फिर कस्टमर को देती है। तो चलते हैं, बहन से भी मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मेरी बहन का? मेरा नाम है जी सादिया नौरीन। माशाल्लाह। तो आप बेसिकली पहले क्या करती थी? सर मैं ऑफिशियली क्विट किया था मैंने तकरीबन 1.5 से 2 साल पहले टीचिंग लाइन से। जी जी। तब तक मैं टीचिंग करी थी। इसके अलावा जो है ना वो होम बेस मैं मतलब छोटे से बिजनेस रन करती हूँ। एक तो क्रोशे का काम करती हूँ और एक ट्रिंकेट डिशेस वगैरह जो है ना वो कस्टमाइज काम करती हूँ। लेकिन ये अभी मुझे प्रॉपर शुरू किए हुए जो है ना ये एक स्टार्टअप है आप कह लें। ये शुरू किए हुए तकरीबन आज हमें माशाल्लाह 2 महीने हो गए हैं और माशाल्लाह। इंशाल्लाह हम इसको मज़ीद भी कोशिश करेंगे बेहतर बनाने की। बहन आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है? सर मैंने डबल मैथ फिजिक्स में मास्टर अपना बीएससी की हुई है और माशाल्लाह। इंग्लिश लिटरेचर में मैंने मास्टर्स किया हुआ है, बीएड क्या किया हुआ है। क्या बात। अच्छा, आप ये समझती हैं कि आप इतनी हाईली क्वालिफाइड हैं, तो ये काम जो है आप कर रही हैं, आप समझती हैं, इससे मुतमिन है आप? सर मैं बिल्कुल मुतमिन हूँ। मेरा ख्याल है कि मैंने टीचिंग भी मैंने की है, उसके अलावा मैंने होम बेस भी थोड़े मोटे मतलब बिजनेसेस मैंने इस तरह से करके देखे हुए हैं। सही। ये एक कह लें कमर्शियल लेवल पे आके करने वाला मेरा एक पहला स्टार्टअप था और वही चीज़ें हैं कि जो एक माशरे में होती हैं, अमूमी तौर पे तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं लोगों के, उस तरह के कंसर्न्स थे। मेरी वालदा के भी मतलब कुछ थे, लेकिन मैं अपने मियाँ को पूरा क्रेडिट देती हूँ, मैं अपने भाई को पूरा क्रेडिट देती हूँ। मेरी सिस्टर जिन्होंने मुझे फुल ऑन सपोर्ट किया कि मतलब आप कर सकती हैं तो आप खड़ी होकर कर लें, कोई ऐसी बात नहीं है। और मैंने ये चीज़ देखी है कि हमारे यहाँ बहुत सारे सिर्फ ना मिथ्स बनी हुई हैं। अगर मैं आपको जनरली बात बताऊँ, मिथ्स बनी हुई हैं, शायद उतना प्रॉब्लम है नहीं, या शायद अब मैं उस एज ब्रैकेट में हूँ कि मुझे वो प्रॉब्लम नहीं मतलब लग रहा, वल्लाह आलम। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप सोसाइटी में निकलेंगे तो आप सोसाइटी का जो है ना वो एक चलन बदल भी सकते हैं इन अ पॉजिटिव वे। मतलब आपका कहने का मकसद ये है कि अगर बंदे में खुद हौसला हो, बिल्कुल हिम्मत बिल्कुल हो, बंदा खुद ठीक हो। सर, इस चीज़ का मैं नहीं समझती कि आपकी अगर क्वालिफिकेशन हाई होगी तो आप किसी काम को छोटा समझें। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, सिर्फ आपकी अपनी लगन और हिम्मत की बात है। और मैं ये भी समझती हूँ कि उम्र का भी कोई हिस्सा ज़रूरी नहीं है कि आपने जो है ना वो बिल्कुल अपनी यंग एज में कोई काम स्टार्ट करना है। आई एम गोइंग टू टर्न 40 दिस ईयर। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इस ज़िंदगी के इस हिस्से में मैं एक नया स्टार्टअप लेने का अल्लाह ताला से हिम्मत हौसला मांग सकती हूँ, तो जो नए बच्चे हैं, नो मैटर कि उन्होंने डिग्री ली हुई है, नो मैटर कि उन्होंने कोई भी और काम किया हुआ है, इवन मेरे इसी काम में जो मेरे साथ मतलब बैकबोन में मेरे मियाँ के साथ इक्वली मेरे साथ कंट्रीब्यूशन दूसरा मेरी सिस्टर का है। वो माशाल्लाह पीएचडी स्कॉलर है और मतलब जब वो इस चीज़ को नहीं छोटा समझ रही
तो फिर मैं भी छोटा नहीं समझती, मेरे मियाँ भी छोटा नहीं समझते, और कोई भी काम अगर आप छोटा नहीं समझेंगे तो अल्लाह ताला उसमें इंशाल्लाह खैर बरकत आपको जरूर देगा। अच्छा ये बताएं कि ये आइडिया कैसे है, क्योंकि ये आपने इंट्रोड्यूस कराया हमारे शहर में, जी जी मैंने पहले कहीं नहीं देखा अपने शहर में, आइडिया कैसे है? सर, ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी सिस्टर हांगकांग यूनिवर्सिटी में PhD स्कॉलर है और अभी उसका पोस्ट डॉक चल रहा है साथ साथ, तो वो वहाँ पे जो है ना कंटेंट क्रिएशन करती है फ्री टाइम में। तो यही है कि वो वहाँ पे मतलब मुख्तलिफ विजिट करती है, हलाल स्टोर जो है या हलाल रेस्टोरेंट जो हैं उनको विजिट करती है, फिर वहाँ से वो रेसिपीज जब भी आती है तो वो हमारे साथ शेयर करती है। तो ये भी आज से कुछ तकरीबन 3-4 साल पहले उसने रेसिपी एक शेयर की थी, जिसको हम लोग मतलब डोमेस्टिकली इसको बनाते थे, खाते थे, एंजॉय करते थे, और फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी हम लोगों ने ये चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई हुई थी। तो मतलब सब लोगों ने क्या क्या कि नहीं आप मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम कर रही हैं, तो आपको कमर्शियल लेवल पे आके करना चाहिए। तो इस चीज़ को स्टार्ट करने में टाइम ज़रूर लगा, लेकिन जिस दिन मैंने अपने हस्बैंड से बात की कि मैं इस तरह से काम करना चाह रही हूँ, उन्होंने कहा कि ज़रूर करो, अगर लगता है कि कर सकती हो तो मैं मतलब खड़ा हूँ आपके साथ, आप बिस्मिल्लाह पढ़ें, काम करें। तो फिर मुझे लगा कि जब हमारे पास एक नई चीज़ है जो यहाँ पे ऑलरेडी लोकेलिटी में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मेरा कंसर्न ये भी था कि एक तो आप ख़वातीन को एम्पावर करने की तरफ लेके आएँ, उनको थोड़ा सा मोटिवेट करें, उनको थोड़ा सा जो है ना आप इंस्पायर करें। उसके अलावा ये भी था कि चीज़ भी कोई ऐसी हो मतलब जो मानी रखती हो। कोई अगर आए तो वो ये नहीं है कि मैं सिंपल फ्राइज़ मतलब दे रही हूँ या छोटे समोसे मैं तकसीम कर रही हूँ, उस चीज़ में भी कोई दम होना चाहिए जो मुझे लगता है। तो फिर इसी वजह से तो फिर मतलब मैंने पहले ये भी सर्च की थी कि कोई जो मतलब रेसिपीज़ मेरे पास हैं थोड़ी सी यूनिक, उनमें से कौन सी चीज़ लोकेलिटी में अवेलेबल नहीं है, तो मैं उसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाऊँ। अभी भी इंशाल्लाह जब तक हम इंशाल्लाह इसको बूस्ट करेंगे अपने कैफ़े के वेरिएंट तक, तो मेरे पास लाइनअप हैं और रेसिपीज़ भी जिसको इंशाल्लाह ताला हम इंक्लूड करेंगे। अच्छा बेसिकली ये जो रेसिपी है जी जी ये कहाँ की है, पाकिस्तानी है, चाइनीज है, अमेरिकन है, कहाँ की? सर, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है ये जो मोमोज हैं ये इसको डम्पलिंग्स भी बोलते हैं, चिकन डम्पलिंग्स बोल देते हैं। तो ये जो है ना गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड की एक बहुत पुरानी कह लें उनकी रिवायती डिश है। लेकिन ये बेसिकली उसमें शायद वो दुम्बे का कुछ गोश्त इस्तेमाल करते हैं या फैट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे इल्म है ये बुनियाद वहाँ से है। उसके बाद ये चाइना में, कोरिया में, हांगकांग में, ये वहाँ पे सारा मतलब चाइनीज़ डिशेज़ में ये ऐड हो मतलब मज़ीद कह लें ऐड हुई है, वहाँ से मज़ीद ग्रूम हुई है। तो मेरे पास ये जो रेसिपी है ये मैं कोरियन रेसिपीज़ फॉलो कर रही हूँ। सही। अच्छा आप ये बताएं कि औरत होने के नाते, जी जी क्योंकि बाज़ार जाना या हमारा जिस तरह मुआशरा है इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा जाता, या इस तरह का स्टॉल लगाना, आपको कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा? सर, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा सच मैं नहीं कहूँगी कि मुझे मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उसमें मैं बिल्कुल कह सकती हूँ कि अब मुआशरा बहुत हद तक तब्दील हुआ है। जैसे कि हम अगर अमूमी तौर पे देखें कि आज से कोई 4 या 6 साल पहले हम नहीं समझते थे कि बच्चियाँ इस टाइम रोड के ऊपर अकेली मूव कर सकती हैं, लेकिन अब माशाल्लाह स्कूटियों के ऊपर बच्चियाँ अपनी ज़रूरत के काम कर रही हैं, अकेडमी से वापस जाती हैं, अपने वर्क प्लेसेस से वापस जा रही होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक बेहतरी आई है। मुआशरे का जो है ना वो कह लें कि तवाज़ुन अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हुआ है, इन मामलात में लोगों में एक्सेप्टेंस आई है। बाकी यही है कि मुझे सिर्फ ये मतलब इस चीज़ में है कि एक चीज़ मैं घर में बैठ के करी थी तो उसका वो एक्सपोजर नहीं मिला था। जब आप कमर्शियल लेवल पे आके खड़े होते हैं तो उसका काम जो है ना उसका फ़ायदा होता है, डेफिनेटली होता है। दूसरी चीज़ को हम थोड़ा सा नॉर्मलाइज भी करना चाह रहे थे कि ये कोई टैबू नहीं है या ये कोई हवा नहीं है कि खातून खड़ी होकर काम कर रही है। जिस तरह मर्द हज़रात काम कर रहे हैं, जिस तरह ख़वातीन ऑफिस में काम कर रही हैं, तो नो मैटर कि वो इस तरह से भी काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप सही अखलाकी माशरती हदूद के अंदर रह के काम कर रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी काम गलत या बुरा हो सकता है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताएं कि अभी आपके पास कितनी रेसिपी या कितनी आइटम है जो दे रहे हैं? सर बेसिकली मेरे पास जो है ना वो इस वक्त मेन्यू भी शायद जी जी ये मेरे पास मोमोज ही हैं फिलहाल तो। अच्छा। तब इसका नाम भी मोमो एंड को मीन्स कॉफी या मजीद जो भी हम इसमें मतलब एडिशंस करेंगे। कॉफी भी आपके पास है? कॉफी है मेरे पास जो अभी हमने पी है वैसे बहुत मजे की थी। कौन सा फ्लेवर है, क्योंकि मुझे इतना ये कैपेचिनो था जो आपने ट्राई किया सर, और ये हॉट कॉफी थी। इसके अलावा हमारे पास कोल्ड कॉफी, क्योंकि इतने सेटअप में जो है ना वो हम अभी फिलहाल बहुत लिमिटेड चीज़ें रख सकते हैं। और मोमोज हैं बेसिकली मेरे पास जो है ये चिकन की स्टफिंग में मोमोज हैं, जिसके अंदर हमने 4 वैरायटी इसकी ऐड की हैं। स्टीम्ड हैं, चीज़ सॉस हैं, चिली स्पाइसी हैं और क्रंची फ्राइड हैं। लेकिन इंशाल्लाह हम कैफ़े में मज़ीद इंक्लूड करेंगे इंशाल्लाह मज़ीद चीज़ें। आप जो आजकल की नौजवान नस्ल है, खास तौर पर जो लड़कियां हैं, फीमेल है, जी जी उनको क्या पैगाम देना चाहती हैं? सर, मुझे ऐसा लगता है, मैं बड़ी माजरत के साथ ये बात कहूँगी, काम मैं कोई मतलब किसी काम को मैं बुरा नहीं समझती, लेकिन ये सोशल मीडिया जब से आया ना हमारे बच्चों को थोड़ा सा शायद सहल पसंदी की आदत हो गई है, या उनको हर चीज़ जो है ना उनको लगता है कि हम इजीली गो गेटर बन सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो वो शायद उन चीज़ों को बुरा समझते हैं जो कि बुरी असल में है नहीं।
जिस तरह मेरे पास अभी कुछ दिन पहले जो है ना वो एक बच्ची आई थी और उसने उसकी फैमिली भी उसके साथ थी, तो उसने बोला कि मेरा जी चाह रहा है कि मैं ना आंटी के साथ यहाँ पे अपना भी कोई सेटअप लगा लूँ। तो उसके सिस्टर ने उससे बोला कि आप डिग्री लेने के बाद अब ये काम करोगे। तो मैंने जो है ना उनको पलट के मैंने कहा मैं सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मेरे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह डिग्री है और मैंने इतना टाइम मैंने टीचिंग लाइन में काम किया है, लेकिन मतलब मुझे नहीं लग रहा कि इस काम में कोई खराबी है, बल्कि मुझे लगता है कि अगर आप बिजनेस करते हैं ना तो वो मतलब ऑल इन ऑल आपका है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे अगर कोई हेल्थ इश्यूज हैं, मैं अगर किसी दिन में नहीं आ सक रही तो डजंट मैटर कि मैं मतलब आप अपने खुद ही बॉस होते हैं, आप किसी को जवाबदेह नहीं हो, आप अपने तरीके से अपना काम कर सकते हो, आप उस चीज़ के अंदर रेनोवेशन अपने तरीके से कर सकते हो। तो मुझे नहीं लगता कि डिग्री आपको काम करने से रोक सकती है। डिग्री आपको एक्सपोजर देती है, डिग्री आपको दुनिया में चलने का एक तरीका सिखाती है, वो डेफिनेटली सिखाती है, लेकिन डिग्री कोई बाउंड्री नहीं आपके आगे लगाती कि आप ये काम कर सकते हो और ये नहीं कर सकते। ये नहीं, मतलब आपका कहने का मकसद ये है कि अगर एक बंदा 50,000 सैलरी ले रहा है, यानी एक बंदा मीन के एक औरत फीमेल, तो अगर वो यहाँ पे 30,000 इज्जत के साथ कमाती है, वहाँ पे लोगों की बातें सुननी है, बॉस की झिड़कियाँ सुननी है, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ओवर टाइम लगाना है, आने जाने के प्रॉब्लम है, आपको उधर ट्रांसपोर्टेशन के बड़े प्रॉब्लम मसाल है, तो उससे उस 50,000 से मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बेहतर आप सब। सर काम मैं उसको भी बुरा नहीं समझती, मैंने इतना टाइम काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग इज्जत मुझे देते रहे। अब आज भी मैं जाती हूँ अपनी पुरानी कलीग से मिलने के लिए, जैसे कि मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक बात करूँगी तो वो भी काम बेहतरीन है, ये भी काम बेहतरीन है। इट डिपेंड्स कि आपको सूट क्या कर रहा है, इट डिपेंड्स कि आपके माइंडसेट के साथ चीज़ बैठ कौन सी रही है। लेकिन मैं फिर मतलब एट द एंड वही बात आपसे करूँगी कि किसी का भी काम ना बुरा है ना छोटा है, किसी का भी काम दूसरे से कुछ बढ़ के नहीं है। हर काम की, हर प्रोफेशन की इज्जत है, वो भले बिजनेस है, वो भले जॉब है, मतलब वो बहुत कोई अच्छी भी बात सेटअप है। सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे अच्छी लगी तो वो गुलाम जिलानी जो हैं आपके हस्बैंड, जी सर, उनसे भी मेरी बात हुई तो आपके साथ है कदम ब कदम। बिल्कुल सर, हालांकि वो बहुत अच्छा उनका बिजनेस है, सेटअप है, बिल्कुल सिर्फ वजह यह है कि आपका साथ दे रहे हैं। बिल्कुल सर, और मैं नहीं समझता कि आप घर में बैठी भूखी मर जाएंगी या नहीं भूखी नहीं रह नहीं नहीं, जाएंगी, ऐसा मैं नहीं बिल्कुल नहीं, समझता, हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि मैं सारी चीज़ देखी है। तो आपको इतना इनकरेज कर रहे हैं, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, बिल्कुल सर। तो आपके जो बच्चे हैं वो भी इस मामले में आपका साथ दे रहे हैं। सर मेरे अपने बच्चे नहीं हैं, लेकिन मैं आपको यही बात बताना चाहूँगी कि जैसा कि एक खातून जिसके बच्चे नहीं होते अमूमी तौर पे ना, वो एक मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी माजरत के साथ मैं बात कहूँगी, बहुत सारी चीज़ें देखी भी हैं, बहुत सारी चीज़ें सुनी भी हैं, बहुत सारी भुगती भी हुई हैं, लेकिन अब आके जो है ना वो मैं ज़िंदगी के उस फेज़ पे खड़ी हुई हूँ कि मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे, या मैं शायद अब थोड़ी थिक स्किन ज़्यादा हो गई हूँ इन मामलात में। लेकिन मुझे ये लगता है कि ऐसी खवातीन को ना हम एक बेचारगी वाले खाने में फिट कर देते हैं, बस मुझे ऐसा लगता है। मेरे लिए भी मतलब सजेशंस यही थी कि मैंने इवन अपने मियाँ की खुद शादी करवाई है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक इंशाल्लाह उनको साहिब औलाद करे, और मतलब मुझे उस चीज़ में कोई ऐसा आर महसूस नहीं होता। लेकिन मतलब लोगों को लगता है कि अच्छा जी अगर बच्चे नहीं हैं तो ये खातून जो है ना वो बस उसको फिट हो जाना चाहिए एक बेचारगी वाले खाने में, वो बस जो है ना वो अपने नसीब का खाएगी, वो अपने नसीब का पहनेगी और टाइम से फौत हो जाएगी। आप तो बहुत दिलेर है माशाल्लाह। तो ये तो जो मुझे लगता है कि आपकी जिंदगी का कोई मकसद है, आप घर में बैठ के अपने आप को जहनी मरीज ना बनाएं, आप घर वालों के लिए मुश्किलात पैदा ना करें, क्योंकि जाहिर बात है आप खाली बैठेंगे तो आप इमोशनली भी मतलब जाहिर बात है आप वीक हो जाएंगे, वल्नरेबल हो जाएंगे, आप हर हवाले से जो है ना वो आप प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे दूसरे के लिए भी। तो उससे बेहतर अपनी एनर्जी को एक पॉजिटिव साइड पे आप लगाएं, उसका आपको भी बेनिफिट मिलेगा, आपकी फैमिली को भी मिलेगा और सोसाइटी को भी मिलेगा। बहुत दिलेर खातून है आप, और आपको मैं सलूट पेश करता हूँ बड़ी मेहरबानी कि एक तो आप मायूस नहीं अल्लाह ताला की ज़ात से, दूसरा जो आप अपने हस्बैंड का वो साथ दे रहे हैं तो आपने भी दिया, उनकी शादी भी कराई। ये तो वैसे बातों में ये बात निकल आई। तो जो औरतें घर में काफ़ी मसले मसाइल चलते हैं, औलाद के बारे, औलाद देना अल्लाह ताला का इख्तियार है, जिसको नवाज दे जिसको ना दे, जिसको देकर ले ले। तो इस बारे में औरतों को क्या पैगाम देना चाहती हैं, जो घरों में लड़ाइयाँ झगड़े भी हैं, शादी करनी नहीं करनी क्या पैगाम? सर मैं सिर्फ इस मामले में ये बात कहूँगी कि मेरा हमेशा से जो है ना वो माइंडसेट इस मामले में टोटल क्लियर रहा है। मुझे ये पता है कि मैं अपने नसीब से ज़्यादा नहीं ले सकती और मैं अब नसीब से कम मेरे पास रह नहीं सकता, ठीक है। तो मैं अगर बैरियर लगाऊंगी तो किसी दूसरी औरत का नसीब अगर मेरे मियाँ के साथ अल्लाह ताला ने जोड़ा है ना, तो मैं उसका नसीब रोक नहीं सकती। मैं जितना मर्जी जोर लगा लूँ तो मैं अपनी एनर्जी को गलत लेवल पे इस्तेमाल ही क्यों करूँ, सिंपल बात यह है। फिर अगली बात यह है कि जब आपका जो है ना वो मियाँ अपने
मामलात आपके साथ जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है, सारे मामला पूरे कर रहा है, तो आप अपने लिए खुद भी प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। फिर अगली बात जो सबसे बड़ी ये आ जाती है कि जब आपको शरई कानूनी इख्तियारात मतलब मिलते हैं, तो ये मेरी राय है, कोई बंदा मुझसे डिसएग्री कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है, लेकिन मैं आपको सीधी सी बात कहूँगी कि जैसे मेरा फार्मूला दूसरों पे नहीं लगेगा, दूसरों का फार्मूला मुझ पे नहीं लगेगा, ये एक मेरा माइंडसेट है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि औरत है, मर्द है, बच्चा है, बड़ा है, बुजुर्ग है, किसी भी ज़िंदगी के हिस्से में ना खुद को नाकारा ना समझें, किसी भी ज़िंदगी के हिस्से में अपने आप को बेकार ना समझें, ये ना समझें कि बस अब मेरी पूरी हो गई है तो अब मैंने बैठ के फौत होने का इंतज़ार करना है। ये नहीं होना चाहिए। आप में जब तक दम है, आप उसको अपनी एनर्जी को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ज़रूर इस्तेमाल करते रहें। बहुत शुक्रिया बहन, आपसे बात करके बहुत अच्छा बहुत लगा। शुक्रिया सर। तो सर मुझे पहले रियली नहीं पता था, तो आप बहुत लकी हैं। अल्लाह ताला ने आपको इतनी बड़ी क्वालिफाइड, इतनी काबल, इतनी दिलेर आपको बीवी दी। सर मैं भी बड़ी लकी हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे जानी साहब दी हैं। हाँ जी, बहुत 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 अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी हुई। तो आप दोनों के लिए मेरी बहुत सारी दुआएं, जिस तरह मेरी बहन ने कहा कि मैंने खुद उनकी शादी करवाई, तो मेरी ख्वाहिश है, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस बहन को भी और आपको भी खुशियाँ दे और आपको कामयाब करे। तो बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मुझे दिली सुकून। बहुत शुक्रिया सर। आपकी बातें ये सुनकर हमारे घर का शेर है जी, बबर शेर है, अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्या बात है, ठीक है ना, और अल्हम्दुलिल्लाह इतना इसने मेरे साथ किया है ना कि शायद कोई भी नहीं कर सकता। बीवियां हर इंसान की अभी आपने ताबेदार रहना है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये इनको पता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी। ताबेदारी नहीं छोड़नी, ये ना हो ना कल को। ये नहीं ताबेदारी, ये तो कहता ना एक दूसरे का कामयाब एहतराम है। कामत का हम एहतराम करते हैं। फार्मूला नहीं, अभी जो कोई मसला हुआ ना तो इंशाल्लाह नहीं, मैं बहन के साथ हूँ। नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। आपको हम पकड़ेंगे, डर इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला आपको खुश अल्हम्दुलिल्लाह, सब रखे। ठीक है। बहुत अच्छा लगा। बहुत कॉफी भी मेरी बहन ने पिलाई, हमने मोमोज चेक किए हैं, अभी चूंकि खत्म हो गए, मैंने घर ले जा कर जाने थे, इंशाल्लाह कल आएंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत सारी दुआएं आपको। बहुत शुक्रिया भाई, चलो जज़ाकल्लाह। बेटा।